नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। तो बुलियन मार्केट में गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 48,200 रुपये के नीचे है और करीब करीब 125 रुपये की कमजोरी गोल्ड में दिख रही है। चांदी का भाव 72,000 रुपये तक फिसल गया है और चांदी में जोरदार तेजी के बाद भारी गिरावट आ गई है। 1100 रुपये तक चांदी के दाम लुढ़क गए हैं, गिर गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 1860 डॉलर तक फिसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में तेज गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 67.5 डॉलर तक फिसला है, 1.5% नीचे है। WTI क्रूड 64.5 डॉलर के नीचे है और 1.5% की नरमी यहाँ पर भी दिख रही है। ईरान से सप्लाई वापस बढ़ने की संभावना है, उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। और अमेरिका और ईरान में परमाणु समझौते पर बातचीत जो हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट के ऊपर देखा है। इसके अलावा बेस मेटल में चौतरफा बिकवाली है। कॉपर 770 रुपये के नीचे है, 2% नीचे। जिंक 235 के नीचे, 1.5% की गिरावट। निकेल, एल्युमिनियम, लेड, ये सारे के सारे काउंटर मेटल के आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और तिलहन में प्रॉफिट बुकिंग है और सरसों का वायदा 7150 तक फिसला है, करीब 0.25% नीचे है। सोया तेल में करीब 1% की गिरावट है। खाने के तेल की कीमतों पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं उसको काबू में लाने के लिए कुछ फैसले आगे हो सकते हैं। दाल और तेल, इन दोनों कमोडिटी की कीमतों पर लगातार सरकार की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा मसालों में अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार है। टर्मरिक का वायदा 2% ऊपर है, जीरा वायदा 14,000 के पार। कोरिएंडर का वायदा 7,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हल्दी का बकाया स्टॉक कम है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। तो ये 5 खबरें हैं, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब आपको ये बताते हैं कि आज आप ट्रेड कहाँ पर ले सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड में गिरावट आ गई है, क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, खरीदना चाहिए, या ये गिरावट अभी बढ़ सकती है, बेच कर चला जाए? जी नमस्कार। देखिए, मेरे हिसाब से जो ओवरऑल ट्रेंड पिछले हफ्ते से बना हुआ है वो जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आज डेफिनेटली पिछले हाई से एक गिरावट देखने मिली, क्योंकि पिछले महीने 48,430 से 40 के करीब एक हाई थे, वो कल भी टेस्ट हुए, उसके ऊपर भी बाजार गया था। तो मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस की तरह लिया है, इसलिए एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम कहते हैं वो एक दौर दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा जो गिरावट है वो गहराएगी। ये हो सकता है कि 1750 से 1850 से $1852 स्पॉट में हम ज़रूर देख सकते हैं, यानी करीबन 50 से 100 रुपए की और गिरावट होगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इवनिंग सेशन में यूएस मार्केट में दोबारा तेज़ी लौट सकती है। इसलिए इन स्तरों पे या हल्की सी और गिरावट के बाद मैं एक्चुअली बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। एटलीस्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव 48,300 से 350 तक बाज़ार को दोबारा लेके जा सकता है। तो मैं 4850 पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 48,050 तक अगर भाव आ जाए गोल्ड का तो वहां पर आप बाइंग शुरू करें। टारगेट होगा 48,350 का। क्रूड पर आपका व्यू क्या है अमित जी? क्रूड का मार्केट भी बहुत तेजी से नीचे आया है, 2% से ज्यादा की गिरावट है। इस वक्त 4700 के नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए क्रूड में? जी, आई थिंक ये जो मई कॉन्ट्रैक्ट था उसमें काफ़ी उठा-पटक हमने देखी है, जहाँ पर लगभग 200 से 300 रुपए की रेंजेस बनी हुई है। जिस प्रकार आपने बताया कि जेसीपीओए का जो एक एग्रीमेंट है ईरान और यूएस के बीच, हो सकता है कि वो फ्रूटफुल हो या दोबारा एक एग्रीमेंट हो जाए, जिससे ईरान की सप्लाई जो है मार्केट से जो गायब थी पिछले 1.5-2 सालों से, वो दोबारा आ सकती है। ये एक प्रेशर डाल रहा है क्रूड प्राइसेस पे, इसलिए जून वायदा जो है, जो अभी फ्रंट मंथ हो जाएगा, उसपे मैं सेल ऑन रैलीज की सलाह देना चाहूँगा, यानी उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं 4770 के आसपास। स्टॉप लॉस 4830 का होगा और डाउनसाइड में 4670 तक के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ठीक है। नेचुरल गैस में आपको लगता है कि इस वक्त ट्रेड लेना ठीक है? यहां पर भी गिरावट है करीब 1% की, 219 के नीचे आ गया है भाव। क्या करना चाहिए? जी,
देखिए शाम के सत्र में हो सकता है 220-21 तक के दाम मिले, लेकिन अगर हम ट्रेंड के साथ चलें शॉर्ट टर्म बेसिस तो डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है और 216 से 215-50 इस रीजन तक की जो फॉल है ये गहरा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी सलन रैलीज की सलाह होगी। तो दोनों ही एनर्जी कॉम्प्लेक्स में सेल की सलाह देना चाहूँगा। ठीक है, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में इस वक्त बाई करके चलना ठीक है, खरीदना चाहिए कॉपर? देखिए काफ़ी बड़ी करेक्शन हमने कल के हाई से आज के लोज तक देख ली है। 792 के आसपास के हाई से आज 766 के लो हैं। मुझे लगता है 766 का जो लो है एटलीस्ट ट्रेडिंग बेसिस एक बार होल्ड करेगा, तो यहाँ पर बिकवाली करना भी रिस्की है। एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट के आसपास 768 के आसपास। 774 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे सकता है और इस ट्रेड के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 765 का लगाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि कॉपर में आप खरीदें, तो क्या कॉपर के साथ साथ निकल में भी बाई करके चलना ठीक रहेगा, खरीदना चाहिए निकल? जी, परसेंटेज वाइज सिमिलर फॉल हमने निकेल में भी देखा है, लगभग 1338 से 40 के जो हाईज थे उसके बाद 1300 रुपए तक के लोज हमने देखे हैं 1302 के आसपास। तो 1302 के करीब मैं एक बार बाइंग की सलाह दूंगा, क्योंकि 1295 1298 रीजन में अच्छे सपोर्ट्स हैं और एक बार फिर से जिस प्रकार कॉपर में अपसाइड दिखता है शॉर्ट कवरिंग में, उसी तरह निकेल में भी 1325 तक जाने के आसार हैं। इसलिए इन लेवल्स पे मैं एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए निकेल में बाइंग देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनिल का, अकोला से हैं हमारे साथ। पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। ये सोना इस महीने में 45,000 करीब 46,000 के करीब बिक सकता है? हेलो। सोना इस महीने में आप कह रहे हैं कि 45,000 या 46,000, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या 2 से 3,000 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में आ सकती है क्या इस महीने? क्या इसकी कोई संभावना आपको दिख रही है क्या अमित जी? जी देखिए, गोल्ड का रनअप काफी अच्छा हुआ है, नो डाउट। $1680 से लगभग 1875 यानी $200 की रैली हुई है। अगर हम इस एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी समझें तो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि $1800 के नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, 1805 से $1810 एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो आकर दोबारा तेजी शुरू हो सकती है। उसका मतलब है कि 47,000 से बहुत ज्यादा नीचे इस महीने जाता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, अनुराग हैं अगला। सवाल अनुराग का है, एमपी से हैं हमारे साथ। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर मैंने सर सोयाबीन सर जून कॉन्ट्रैक्ट में 74 से 50 बाइंग की है और चना भी मैंने जून कॉन्ट्रैक्ट में 5,450 खरीदा है और 10 तारीख को ये कटना है, तो उसमें ये भाव आ जाएगा? 10 जून को कटना है सर ये। बताइए अमित जी, सोयाबीन और चने पर आपका व्यू। जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस चने में 5,150 के जो लेवल दिख रहे थे वो तो हासिल हो चुके हैं और उसके बाद प्राइसेस स्टेबल हो रही हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल लग रहा है कि जिन्होंने ऊपरी स्तरों पे बिकवाली की थी, क्योंकि दालों में इंपोर्ट की जो खबर आई थी उसके बाद हो सकता है वो कवर करने आएंगे, लेकिन फिर भी 5,450 का दाम हासिल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, 5,300 से 350 तक जरूर प्राइसेस जा सकती हैं, तो होल्ड रख सकते हैं और 5,100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5,350 तक मिले तो एक बार करंट प्राइस से कम लॉस करके निकल सकते हैं। वहीं सोयाबीन में मुझे लगता है कि 7,200 के करीब एक ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। ओके। अगला सवाल है गोपाल का, चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी हाजिर में गुआर पड़ा है, तो अभी नमस्कार, पूछिए। बारिश भी मानसून सामान्य बता रहे हैं और तूफानी बारिश भी हो रही है, तो गुआर हाजिर बेच दें या रखें? अगले 2 महीने का टारगेट बताएं सर। 2 महीने में ग्वार का टारगेट बताइए अमित जी, क्या होगा? जी मुझे लंबे अवधि के हिसाब से ग्वार सीड पॉजिटिव लग रहा है और ऐसा लगता है कि 4,600 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास हाजिर में है तो एक बार रखा जा सकता है। करंट प्राइस से करीबन 5 से 6% की और तेजी दिखाई दे सकती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रमोद का। पूछिए प्रमोद जी।
नमस्कार सर। सर मसाला में अभी तेजी जारी रहेगी नमस्कार, पूछिए। क्या वापस गिरावट आएगी? धनिया और टर्मरिक के लिए बताइए। टर्मरिक और कोरिएंडर बताइए अमित जी, तेजी आगे या मंदी? जी, मेरे हिसाब से टर्मरिक में तेजी आने की संभावना है। आज के दिन हमने उस तेजी की शुरुआत आते हुए देखी है, ऐसा मेरा मानना है। 8,200 के ऊपर अगर लेवल निकलते हैं तो 8,550 तक की तेजी हल्दी में और धनिये में करीबन मेरे हिसाब से करंट प्राइस से लगभग 7,250 तक की तेजी हमें दिखाई दे सकती है। तो दोनों ही काउंटर्स में फिलहाल तेजी का रुख बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।